संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जगत पसार साथ कछु चले न भाई। धाएं धाएं सब मर ही धन ही को जावे धाई। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीन्हा। अरे हाँ रे तुलसी अंधा जग अधियार। संत संग कभू न किन्हा। तुलसी साहिब हाथ रस में आए संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं। उनकी शिरवाणी चेता रही है। देखा जगत पसार साथ कछु चले ना भाई। कहता है मैंने इस देश को, इस जगत को, इस संसार को बारीकी से छानबीन कर लिया है। यहाँ का कोई साजो सामान, कोई भी वस्तु हमारे संग नहीं चलती, सब यहीं छूट जाती है। साथ कछु चले ना भाई। धाएं धाएं सब मर ही धन ही को जावे धाई। तुलसी साहिब कह रहे हैं धन कमाने के लिए मनुष्य दिन रात जुटा हुआ है। कहते हैं ना मारा मारी कर रहा है। धन कमाने के लिए मारा मारी कर रहा है। दिन रात एक रखा है। धन ही को जावे धाई। धन को ही इकट्ठा करते फिर रहे दिन रात। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीन्हा।
तुलसी साहिब कहते हैं जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर जहाँ जाना है रास्ते में कहीं खर्च भी लेती है, तो कुछ रास्ते का खर्चा ले ले, सुदूर जाना है कहीं, कहीं से खर्चा मिल जाए, रास्ते का कोई किराया भाड़ा हो, कुछ मिलता हो, नहीं संग खर्ची लीना। अरे हाँ रे तुलसी, अंधा जग अंधियार, अज्ञानियों का भरा हुआ देश है ये, संत संग कभू न कीना। संतों का संग तो कभी करता ही नहीं है। क्यों? वह सत्य पुरुष की साधना करते हैं, साधना बताते हैं, चेताते हैं, और इस संसार के बारे में, सार असार के बारे में बताते हैं। उनका संग नहीं करता ये, तो ना करने से क्या होता है? घाटा होता है। जगत में क्या सार है, क्या असार है, इसके बारे में भेदी गुरुजन बताते हैं, जिससे मनुष्य चेतता है। और संसार एक भेड़ चाल में चलता जाता है। एक भेड़ गुजरती है, जिस रास्ते से सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे जाती हैं। ये भेड़ चाल है, चलती आ रही है। तो मनुष्य विवेक से नहीं सोच पाता कि मनुष्य तन का उद्देश्य क्या है, हम आए क्यों हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं। सही तौर पे देखा जाए तो मनुष्य का आने का उद्देश्य तो है कोई, उद्देश्य केवल परिवार बनाना था। मौत पे परिवार छूट गया, उद्देश्य तो गलत साबित हो गया। अगर परिवार बनाना ही उद्देश्य था तो मौत पे छूट गया। अगर मनुष्य का उद्देश्य धन कमाना था तो खूब धन कमाया, अरबों खरबों रुपए जोड़े इकट्ठे किए, मौत पे छूट गए। अगर मनुष्य तन का उद्देश्य ऊंचे पद प्राप्त करना था, ऊंचे पद राजाओं तक भी बना, राजा का पद भी ग्रहण किया, मौत पे छूट गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उद्देश्य ये तो नहीं था इसका, क्योंकि मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी, ये पकड़ के रखना चाहता, हर चीज ग्रहण करना चाहता है, अपनी बनाना चाहता है और अपने पास रखना चाहता है। ये मनुष्य की विशेषता है कि अपना बने सब कुछ इसका, लेकिन मन और माया के प्रभाव के कारण जीव आत्मा जिनको अपना बनाती है वह गैर होते हैं, और जिसको अपना बना नहीं पाती वह परमात्मा रहा, इसका अपना रहा। जब उसको बना नहीं पाती तो बाद में पछताना पड़ता है इसको, और पछताने के लिए और कोई चारा नहीं बचता। फिर बाद में घाटा होता है, उस पछतावे का कोई लाभ नहीं मिलता। उम्र जा चुकी होती है, प्राण सारे खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके से जाने वाला बता नहीं सकता, यहाँ रहने वाले देख नहीं पाते।
इसी के बीच में कारोबार काल पुरुष का चल रहा है। एक श्रीवाणी आ रही है। संत जी की, बिंदु शर्मा जी की, उनकी श्रीवाणी को लेते हैं, भजन के माध्यम से है। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हाँ, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। भाई बंध तेरे काम न आवे, कुटुम कबीला तेरे साथ न जावे। भाई बंध तेरे काम न आवे, कुटुम कबीला तेरे साथ न जावे। भाई बंध तेरे काम न आवे, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे। भाई बंध तेरे काम न आवे, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे। ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हाँ, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हाँ, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। रही ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। रही ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। रही ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। ढाई गज कपड़ा या डोली पड़ेगी उठानी, ढाई गज या कपड़ा या डोली पड़ेगी उठानी। ढाई गज या कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी, अरे अभी
अभिमानी, अरे अभिमानी, हाँ माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। खाना पीना तो पशुओं का काम है, 2.5 घड़ी ना सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, हाँ माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। कर ले कमाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। कर ले कमाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा जहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। कहे बिंदु शर्मा अपनी छोटी सी कहानी, कहे बिंदु शर्मा अपनी छोटी सी कहानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, हाँ माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, हाँ पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। बिंदु शर्मा जी की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, सरल है, फिर भी सरल कर लेते हैं, इसको अनुवाद भी कर लेते हैं। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, 5 तत्वों से मनुष्य तन बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तत्व पृथ्वी और जल ये दिखते हैं मनुष्य को। स्थूल शरीर है सारा, हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, चमड़ी है, मांस है, सारा का सारा स्थूल शरीर दिखता है। इसमें जल भरा हुआ है, खून है, रक्त है, दिखता है। अब अति सूक्ष्म आएंगी, वायु है, अग्नि है और तत्व आकाश है। ये अति सूक्ष्म है, ये दिखते नहीं हैं, ये कम दिखते हैं, इनका आभास होता है। मोटे तौर पे माटी और पानी की बात कही है, उसका कारण भी एक और है। लकड़ियों में दाह संस्कार करते हैं सनातन में। लकड़ियां मिट्टी से बनती हैं, खुद मिट्टी है, मिट्टी बना देना उसने,
उसमें अग्नि भी छुपी हुई है, वह प्रचंड होकर दिखती है। जल है, पानी में प्राणांत होने के बाद मुर्दे को कुछ धाराओं में बहा देते हैं, जल में चला जाता है। मिट्टी में और जल में दिखता है। आमतौर पे मनुष्य का अंत होता, कभी जल ले जाता है बहा के सुदूर। जल के जानवर होते हैं, वह काम कर देते हैं। जमीन पे मिट्टी पे बहुत जंगली जानवर जंगल में हो जाए तो अंत, अगर वहां मर जाए जंगल में कोई भी मनुष्य तो वहां जंगली जानवर है। घर में है, मनुष्य की पहुंच तक है तो मनुष्य दाह संस्कार करता है। मुस्लिम और ईसाइयों में तो मिट्टी में दफनाता है, मिट्टी खोद के मिट्टी में ही मिलाता है। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। किस बात का अहंकार कर रहा मनुष्य? जिस शरीर पे तू अहंकार कर रहा है ये मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में समा जाएगा। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बुलबुला उठता पानी में, पानी पे तैरता है, वो दिखता है। देखते देखते बुलबुला फूट जाता है, पानी में ही मिल जाता। पानी के बुलबुले के समान बताइए। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जात है, ज्यों तारा प्रभात। तुलना करके बताते समझी। पानी केरा बदबुदा, आसमान उसकी जात। मनुष्य का शरीर ऐसा ही है जैसे पानी में बुलबुला उठता है, कुछ देर तैरता है, दिखता है, नष्ट हो जाता है, मिल जाता है पानी में। देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। रात को सितारे चमकते हैं, अनंत सितारे चमकते आकाश में। सुबह होती है, सूर्य का विराट प्रकाश आ जाता है, सारे सितारे छिप जाते हैं, दिखते नहीं हैं। हैं तो मौजूद तो हैं वो सितारे, दिखते नहीं अथा प्रकाश में। इतना प्रचंड विराट अथा प्रकाश है सूर्य का। सभी प्रकाश संसार के निस्तेज हो जाते इसके सामने। भाई बंध तेरे काम न आवे, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे। भाई बंधु परिवार रिश्तेदार अंत समय तेरे कोई काम नहीं आएगा। भाई खड़े रहेंगे, दूर से देखते रहेंगे उसको, अंदर से तो कुछ भी सहायता नहीं कर पाते उसको। कोई साथ भी नहीं जाता यहां से। यह संसार एक मुसाफिर खाना है। परिवारों में अकेले अकेले व्यक्ति आते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है, फिर अकेले अकेले निकल जाते हैं, फिर नए आते रहते हैं परिवार में, फिर चले गए, फिर नए आ गए। मुसाफिर खाना भरा का भरा रहता है। हमारे पूर्वज आए, परदादाओं से दूर श्रृंखला देखो कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है, चले गए वो। दादा से तो आगे किसी को याद भी नहीं रहता, परदादा को तो कोई शायद देख भी नहीं पाता, परदादा को तो कोई कोई देख पाता, वो भी शायद बचपन में बच्चा होके देख सकता है।
क्योंकि इतनी उम्र तो है ही नहीं मनुष्य की। 90, 95, 100 वर्ष में तो आखिरकार सबसे बड़ा ही कहलाता है, वह चला जाता है, कोई साथ नहीं देता इसको।